मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपके जीवन से संबंधित कुछ बातों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन में अप डाउन तो चलते रहते हैं, परंतु हर व्यक्ति का फिर भी अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के, बिना टारगेट के जीवन कुछ नहीं है और लाइफ कुछ नहीं है। और यह एक ऐसे पतंग के समान होगी जिसकी कोई डोर नहीं है। फिर पतंग अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर गिर सकता है। इसलिए जीवन में किसी न किसी उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों और मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और अनुशासन के साथ साथ आपके पास एजुकेशन, शिक्षा, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर यदि आपके साथ कोई देता है तो वो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है। और सीखने की कोई भी उम्र नहीं है, जब मर्जी आप सीख सकते हैं। जीवन में किसी भी क्षण आप किसी भी समय शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन में एजुकेशन को और अनुशासन को ज़रूर महत्व दें। तीसरा, आपके जीवन में डेडिकेशन, समर्पित भाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, कोई अपना सपना साकार करने का आपने प्रण लिया है, तो उसके लिए डेडिकेशन, समर्पित भाव होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने आपका लक्ष्य जो है हर समय सामने होना चाहिए, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। महाभारत काल में भी आपने देखा है कि जब अर्जुन और उसके भाई जो है सीख रहे थे, तो उस समय जो है एक दिन द्रोणाचार्य ने कहा कि वृक्ष पर एक चिड़िया, वृक्ष की एक टहनी पर एक चिड़िया बिठाई और सबसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे जो है टहनी दिखाई दे रही है। फिर भीम से पूछा और भीम ने भी कहा कि मैंने चिड़िया दिखाई दे रही है, लेकिन चिड़िया की आँख नहीं। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि जहाँ मैंने निशाना लगाना है वहाँ जो मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। द्रोण ने दोबारा पूछा कि क्या अर्जुन तुझे अपना जो गुरु द्रोणाचार्य नहीं दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन ने कहा, माफ़ करें गुरुदेव, मुझे सिर्फ जो है चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। इसलिए अपने जीवन में भी इस तरह का जो है लक्ष्य होना चाहिए, तब आप जो है कामयाब हो सकते हैं अपने जीवन में। दूसरा, आपके अगला पॉइंट जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यदि आप कर लेंगे तो आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना है। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हुई और वह उसको जो है अस्पताल लेकर गया, लेकिन रास्ते में जो है एक पहाड़ पड़ता था, उस पहाड़ को पार करना पड़ता था और दूसरी तरफ जो है दूसरे गांव में अस्पताल था, लेकिन वह उस लंबे चौड़े पहाड़ को पार नहीं कर सका और उसकी जो है पत्नी की मृत्यु हो गई। तब उसने ठाना कि मैं जो मेरे बीच में यह रुकावट बना है पहाड़ में, इसको एक दिन गिरा दूँगा। और छलनी और थोड़ा लेकर उसने 20 साल कम से कम उस काम में लगे, लेकिन एक दिन जो है उसने उस पहाड़ को गिरा दिया। ऐसा दृढ़ निश्चय जो है यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो आप हमेशा जो है कामयाब जरूर होंगे। इसलिए जीवन में डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, हर समय नेगेटिविटी चाहे कितनी भी हो, कितने भी बुरे विचार आए, कितनी भी बुरी विपदा और संकट आपके सामने आए,
आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिव नहीं पाओ। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, और पॉजिटिव सोच के साथ साथ जो है आपको पॉजिटिव एक्शन भी लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव कार्य भी करने पड़ेंगे। मोहम्मद अली जो एक फाइटर था अमेरिका का, वो फाइट में जाने से पहले कहता था आई एम दी चैम्पियन, आई एम दी चैम्पियन, आई एम दी ग्रेटेस्ट चैम्पियन। उसने कहा कि मेरे सामने वाला भी ठीक है, चाहे वह एक अच्छा फाइटर है, लेकिन आई एम दी चैम्पियन। तो जब वह कहता था कि मैं चैम्पियन हूँ, उस समय वह जो है फाइट के लिए संघर्ष करता था, प्रैक्टिस करता था, उस समय वह पॉजिटिव एक्शन भी लेता था। इसलिए जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ पॉजिटिव एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने जीवन में हमने पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और नेगेटिविटी में से चाहे कितनी भी हो, उससे भी हमें पॉजिटिव जो है देखना चाहिए। अगला जो हमारा वो है कि पॉसिबिलिटी, हर समय संभावनाएं देखो। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर समय जो है ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो है संभावनाओं की तलाश करें, समस्याओं की तरफ न देखें। अगर समस्याओं की तरफ ज़्यादा देखेंगे समस्याएं बड़ी लगेगी, लेकिन यदि समाधान की तरफ देखेंगे तो समस्या जो है छोटी जो है लगने लग जाएगी। ऐसी बात नहीं कि संसार में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या होती है। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन हमने समस्याओं की तरफ ध्यान न देकर अपने टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। हम लेकर के दार्शनिक ने एक बार एक जो है पुस्तक लिखी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और सभी बैठे थे। तो जब उसने कहा कि क्या आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं। फिर उसने दोबारा कहा कि कौन इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है। तब सभी ने कहा कि सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इन समस्याओं से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। तब उसने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जो है जगह है जहाँ पर जो है सभी व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों की कोई समस्या नहीं है, क्या आप भी उस जगह को देखना चाहेंगे या जाना चाहेंगे? सब ने हाथ खड़े कर दिया कि जाना चाहिए। तब उसने कहा कि कुछ दूरी पर जो है एक शमशान घाट है, जहाँ पर सब लोग जो है शांत बैठे हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए, उनकी कोई समस्या नहीं है, क्या आप भी वहाँ पर जाना चाहेंगे? तब धीरे धीरे सब लोगों ने जो है हाथ नीचे रख दिए। तो प्यारे मित्रों, इस जीवन में समस्याएं हर व्यक्ति के सामने हैं, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, लेकिन समस्याओं को हम किस तरह से देखते हैं, उन समस्याओं को देखने का हमारा क्या नज़रिया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और अच्छी कंपनी ग्रहण करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने का जो है आपको अवसर मिले। आप अपने जीवन में क्या बनने वाले हैं, आपकी यह संगति जो है आपकी कंपनी डिसाइड करती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं तो उनके कंपनी का कुछ ना कुछ जो है असर आपके ऊपर पड़ता है, इसलिए अच्छी संगति को ग्रहण करें। तो प्यारे मित्रों, बच्चों, जो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कभी भी निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपना हर समस्या जो है अपना समाधान लेकर आती है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, डिटर्मिनेशन रखें, दृढ़ निश्चय रखें, पॉजिटिव सोचें और डेडिकेशन भाव रखें, समर्पित भाव रखें, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। एक ना एक दिन जो है आप ज़रूर अपने जो है उद्देश्य में कामयाब होंगे, सफल होंगे। और हरिवंश राय की जो कविता है जो मैं आमतौर पर बच्चों को सुनाता हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार से 100 बार गिरती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब सिंधु में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती उसको सहजी गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है, उसको असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमियां रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से डरकर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आपसे यही अनुरोध है कि जीवन में आप
जो है अपने लक्ष्य को हासिल करें, पॉजिटिव सोच रखें, अपने अपने लक्ष्य पूर्ण होने के साथ थोड़ी समाज सेवा का काम भी करें, जिससे आपको संतुष्टि मिले। और मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और आप अपने लक्ष्य जो भी आपने अपने जीवन में बनाए हैं आप उनको पूरा करें, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से अपेक्षा है। जय हिंद,